बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी। अम्मी जान, मुझे बचा ले अम्मी जान। आपकी बहुत याद आ रही है। मुंह बंद रखो अपना। रोना बंद करो, बंद करो। ये औरत कहाँ रह गई? कहीं किसी और पार्क में तो नहीं चली गई? मेरा पर्स ले गया। प्लीज कोई मेरी मदद करे, मदद करे। कोई पुलिस को बुलाए, चोर को पकड़े, मदद करो। ये इतनी देर क्यों कर रही है? कहीं चालाकी तो नहीं दिखा रही? या अल्लाह, मैं क्या करूंगी, क्या करूंगी? अगर मैंने उस आदमी को पैसे नहीं दिए तो मलिक को मार देगा। या अल्लाह, मदद फरमा। बाहर निकलो, मैंने कहा बाहर आओ, बाहर आओ। चलो अब बताती हूँ मैं तुम्हारा क्या करूंगी। छोड़ दे मुझे, कहाँ लेकर जा रही चलो। है? मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। बताती हूँ तुम्हें दर्द कैसा हो। छोड़ दे मुझे। आयशा साहिबा तो यहां बैठी हैं। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं आयशा। क्या हो गया, तुम रो रही हो? अब ये मत कहना कि पैसे नहीं है। क्या हो गया, जवाब तो दो ना। कुछ तो बताओ, कहाँ है पैसे? पैसे कहाँ है, बोलो। पैसे मेरे पास हैं, मेरा मतलब मेरे पास थे, लेकिन फिर क्या हुआ? एक चोर ने मेरा पर्स छीन लिया। क्या मतलब है तुम्हारा? कसम से सच बोल रही हूँ।
अरे छोड़ दे मुझे, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। कहाँ लेकर जा रही हैं? छोड़ दे मुझे। मुझे घर जाना है अपने, छोड़ दे। अम्मी जान अब कहाँ है? मेरी मदद करें अम्मी जान। क्या कहा? तुम्हारी मदद करने यहाँ कोई नहीं आएगा। बुला लो जिसको दिल चाहे, बुला लो। पुकारो जिसको दिल चाहे, पुकारो। प्लीज ऐसा नहीं करें, मुझे डर लग रहा है आपसे। अभी तुम्हारा सारा डर खत्म हो जाएगा, फिक्र मत करो। पैसे छीन के ले गया, यकीन नहीं आता। यकीन करें, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे पूरा यकीन है, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं है। पैसे निकालो, चलो। तुम्हें बताया तो है, चोर छीन के ले गया। तो फिर ठीक है। अब तुम देखोगी कि मैं मैलिक के साथ क्या करता हूँ। प्लीज उसके साथ कुछ मत करना, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। उसकी जान बचानी है तो पैसे दो। मुझे लगता है तुम पैसे देना ही नहीं चाहती। तुम्हारे इन पैसों से किसी की जान बच सकती है। तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो? मैं बता रही हूँ ना, मुझसे चोर छीन के ले गया। तुम्हें मेरे साथ धोखा नहीं करना चाहिए था आयशा। अब रोने का कोई फायदा नहीं। मैलिक के साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। आयशा आपा, प्लीज तुम मुझसे कुछ मत करना। तुम जो कहोगे मैं करूंगी। मैं यहाँ पैसे लेने के लिए आया था, खाली हाथ नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें दे दूंगी पैसे। थोड़ी देर पहले तुम कुछ और कह रही थी। पैसे चोरी हो गए, कोई पर्स छीन के भाग गया। हाँ, तो फिर तुम पैसे कहाँ से लेकर आओगी अब? मुझे नहीं पता, मगर मैं बंदोबस्त कर लूंगी। 2 दिन है तुम्हारे पास बस। अगर तुम पैसे ले आती हो तो सब ठीक हो जाएगा, वरना मैलिक को तुम सिर्फ ख्वाबों में देख सकोगी। क्या मतलब? तुम उसे वाकई मार दोगे? अब उसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। ये क्या है? हद है यार। अब बताती हूँ तुम्हें यहाँ क्यों लाई हूँ। मुझे सांप का सर कुचलना है। रुक जाओ, कहाँ भाग रही हो? मुझसे बच के भाग जाओगी? क्या समझती हो? नहीं भाग सकती। इधर आओ, मुझसे बचकर नहीं भाग सकती तुम। यहाँ भागने की कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए। लगता है तुम डरी हुई हो। अच्छी बात है, बहुत अच्छी। ये तुम्हें जिंदा रखेगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि तुम हालात को बहुत अच्छी तरह समझ रही हो। 2 दिनों के बाद हम इसी जगह इसी वक्त मिलेंगे। और अगर तुम पैसे नहीं लाई, मैलिक से मिलने कब्रिस्तान जाना। जब तक मैं पैसे नहीं लाती तुम उसको कुछ भी नहीं करोगे। और एलिफ का पीछा छोड़ दो तुम। मैं अपनी बात से कभी नहीं फिरता, लेकिन अगर तुमने मैलिक से इस बारे में कोई भी बात की तो फिर ऐसा करना कि उसके साथ अपनी भी कब्र खुदवा लेना। खुदा हाफिज।
आयशा आपा, ये क्या है? इतनी भाग दौड़ करने के बाद सिर्फ इतने से पैसे? हद है। वाह भाई, असल माल तो इसमें है। जैसा मैं सोच रहा था वैसा ही हुआ। आयशा आपा, आयशा आपा, आयशा आपा, आयशा आपा। यार क्या जबरदस्त चीज हाथ लगी है मेरे। बहुत पैसा आने वाला है। उस बुढ़िया के पर्स में इतना माल होगा मैंने नहीं सोचा था। जबरदस्त मुराद, बहुत पैसा आने वाला है। इतनी आसानी से पैसा आ गया। आयशा आपा, आयशा आपा, अल्लाह, अब मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी अब मैं? आयशा आपा कहाँ है आप? कहीं एलिफ को कुछ ना हो गया हो। एलिफ मेरी बच्ची। आयशा आपा। बेवकूफ है सब। अब देखो मैं क्या करता हूं। मेरा हर हरबा नाकाम होता चला जा रहा है। मैंने कहा रुक जाओ, रुक जाओ। भाग गई। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। मैंने सोचा भी नहीं था कि आज मेरा जैकपॉट लग जाएगा। चलो भाई, मिशन पूरा हुआ। आयशा आपा, आयशा आपा, आयशा आपा, आयशा आपा आप कहाँ चली गई हैं? या अल्लाह, मेरी बच्ची बस खैरियत से हो। आयशा आपा फोन क्यों नहीं उठा रही है? आप फोन पिक क्यों नहीं कर रही हैं?
कहीं फैसल को एलिफ तो नहीं मिल गई? या अल्लाह मेरी मदद कर। आयशा आपा, आयशा आपा, आयशा आपा, आयशा आपा, आयशा आपा, आयशा आपा, एलिफ, क्या समझती हो? मुझसे छुप जाओगी, लेकिन छुप नहीं सकती। बाहर आओ। क्या मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सकती? अभी बताती हूँ। तुम्हारी माँ को तो नहीं मार सकी, लेकिन तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी मैं। किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसी जगह दफन करूंगी तुम्हें मैं। कुछ भी कर लो, मुझसे नहीं छुप सकती तुम। बाहर आ जाओ। एलिफ, या अल्लाह मदद कर। बात सुनो मेरी। अगर तुम बाहर नहीं आई तो जंगली जानवर तुम्हें खा जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। वाह वाह, जबरदस्त हार है। इस हार को तो देखकर वो पागल हो जाएगी। फिर से वो मुझे प्यार करने लगेगी।
जी बोले। तुम्हारे बाबा घर पे हैं? नहीं है। कहाँ गए हैं? मुझे नहीं पता। क्या मतलब तुम्हें पता नहीं? मुझे पता नहीं, क्योंकि वो मुझे बताकर नहीं गए। सुनो, तुम्हारा बाबा कुछ दिनों से हमारे साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। अपने बाबा को बता देना। बेहतर होगा कि कल शाम तक हमारे दिए हुए पैसे हमें लौटा दे, वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बस बहुत हो गया। किस मुसीबत में फंस गया हूं मैं। ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये तो केनान साहब की गाड़ी लग रही है। तुम ठीक तो हो? यहां क्या कर रही हो बेटा? तुम्हारे मम्मी पापा कहां हैं? तुम उस गाड़ी से बाहर निकली हो? कैसे 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 निकल गई? मुझे चकमा देकर आखिर कैसे भाग सकती हो यहाँ से? हद हो गई। उफ, कैसे निकल गई वो? आरजू मैडम, आप आरजू मैडम है ना, केनान साहब की बीवी? आप ठीक तो हैं? मैं यहां से गुजर रहा था तो मैंने आपकी गाड़ी खड़ी हुई देखी और अचानक ही बच्ची मेरे सामने आ गई। शुक्र है कि मैंने अचानक गाड़ी रोक ली। ये आपकी बेटी है क्या? टूचे, कहाँ थी बेटा तुम? कहाँ चली गई थी? हमारा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। मैं किसी को मदद के लिए बुलाने गई थी और अपना फोन मैं घर पर भूल गई हूँ। मैंने इसको मना किया था कि गाड़ी से मत निकलना। बेटा, आप गाड़ी से क्यों निकले थे? पता है मुझे आपकी कितनी फिक्र हो रही थी। बताया था ना कि ये जंगल है, अगर कुछ हो जाता। मेरी बात क्यों नहीं सुनी आपने? चलें, शुक्र है कि आप लोग ठीक हैं। आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं,
इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई मसला नहीं है, मैं आपको छोड़ दूंगा। आपको परेशानी होगी, मैं कोई इंतजाम कर लूंगी। परेशानी की कोई ऐसी बात नहीं है, और वैसे भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, इसके लिए आपको लिफ्टर बुलाना पड़ेगा। आइए मैं छोड़ देता हूँ, गाड़ी भी पहुँचा दूंगा, आप बेफिक्र हो जाएं। अच्छा तो ठीक है फिर, चलो। परेशानी के लिए माजरत। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। सारे घर वाले कहाँ चले गए हैं? अच्छा है ये लोग घर पे नहीं है, वरना सारा सोना देख लेते। लगता है आ गई। ओहो, मुराद, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं। कुछ नहीं करे तो क्यों खड़े हो यहाँ पे? मलिकापा कहाँ है मुराद? पता नहीं। अल्लाह अल्लाह, कहाँ जा सकती है? मेरी भला से भाड़ में जाए। बाबा कहाँ है? तुम मुझसे सवालात क्यों पूछ रही हो? क्या हो गया, इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो मुराद? ए, दफा हो जाओ। मैं तुम्हें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रखता हूँ। चलो जाओ। बदतमीज इंसान, हद है। यहाँ प्लेन आता है। टूचे, जाओ जाके लॉन में खेलो। नहीं दादी जान, प्लेन लैंडिंग के लिए आ रहा है। बेटा ये खेलने की जगह नहीं है। देखो तुमने क्या कर दिया। जाओ बाहर जाओ। बच्चों को कोई देखने वाला नहीं होगा तो ऐसे ही करेंगे। गौंजा, मैं आपसे पहली बार मिला हूँ। जी ठीक कहा। मेरा नाम यूसुफ है। मैं जमीनों से खाद वगैरह खरीदने का काम करता हूँ। जी अच्छा। कैनान और मैं 2 साल पहले मिले थे। मैंने उनके साथ भी काम किया, बहुत अच्छी आदत के हैं। बिल्कुल। उसने आपका भी जिक्र किया था मुझसे, लेकिन आपसे पहली बार मुलाकात हुई है। शायद उनके ऑफिस में आपका आना जाना कम है। जी मेरे पास टाइम नहीं होता। वैसे आपकी बेटी बहुत प्यारी है। टूचे नाम बताया ना आपने? जी हाँ, टूचे। कैसी हो टूचे, स्कूल जाती हो तुम? अभी ये स्कूल नहीं जाती। बच्ची थोड़ी डरी हुई लग रही है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ये आरजू मैडम चाहती क्या है आखिर? उफ। गौंजा, आरजू कहाँ है? शायद आलिया साहिबा, शायद वो वॉशरूम में है। कोई काम था आपको? टूचे को लावारिस छोड़ दिया है तुमने। उसने लिविंग रूम में चाय गिरा दी। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं उसे उसके रूम में ले जाती हूँ। अच्छा, आयशा से कहो जाके उसे साफ करे। वो तो हमेशा की तरह घर पर मौजूद नहीं है। ठीक है, फिर तुम जाके साफ करो। बाबा, बाबा यहाँ क्या कर रहे हैं? बस छुपता फिर रहा हूं, और क्या। छुपता फिर रहा हूँ? क्या मतलब इसका? मैंने आपको हर जगह तलाश किया, फिर सोचा बाबा आप तो यहाँ होंगे। तुम शायद भूल गए उन बदमाशों के पैसे देने मैंने, और वो मेरे पीछे पड़े हुए।
सुबह से बार बार मेरा फोन बज रहा है। वो लोग घर पर आए थे बाबा, बहुत गुस्से में थे। अच्छा है आप घर पर नहीं थे। क्या? बहुत शुक्रिया आपका, जहमत के लिए माफी चाहती हूँ। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। आ जाओ बेटा, चलते हैं। अच्छा, मैंने सोचा कि यहाँ तक तो आ गया हूँ, कैनान से भी मिलता चलूँ। वो अभी घर पर नहीं है। कोई बात नहीं। मैं चलता हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। फिर मुलाकात होगी आपसे। या अल्लाह, अब मैं क्या करूंगी? सुने भाई साहब, मेरे पास पर्स नहीं है, आप थोड़ी देर रुक जाएं, पैसे लेकर आती हूँ मैं। जी जरूर। सुनो लड़की, किसी को कुछ नहीं बताओगी तुम, समझी? अगर कोई कुछ भी पूछे तो अपना मुंह बंद रखना, वरना तुम्हारे साथ तुम्हारी अम्मी को भी मार दूंगी। समझ गई ना? अब दफा हो अंदर। शरीफे आपा, जल्दी से मेरा एक काम कर दें। क्या हो गया है आयशा? बाद में बताती हूँ ये, लेकिन अभी टैक्सी ड्राइवर बाहर इंतजार कर रहा है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, कुछ उधार दे सकती हैं? मैं आपको वापस दे दूंगी, मैं वादा करती हूँ शरीफे आपा। ओ आयशा, ऐसे कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। माजरत चाहती हूँ मैं। किस बात के लिए माजरत? पागल हो गई हो तुम? बात सुने शरीफे आपा, टैक्सी ड्राइवर को आप पैसे दे आएंगी? मुझे एलिफ की फिक्र है, मैं बस उसे देखना चाहती हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं देख के आती हूँ। शुक्रिया। आरजू, आयशा आपा, प्लीज फोन उठाएं। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? कुछ गलत हो रहा है, जरूर मेरी अलिफ को कुछ हुआ है। एलिफ, तुम्हें क्या हुआ है बेटी? क्या नाराज हो तुम मुझसे? देखो, मैं फौरन वापस आ गई हूँ। क्या हुआ है मेरी बच्ची?
क्या कोई खेल खेलें? जो तुम कहोगी वो खेलेंगे। तुम अपनी अम्मी से मिलना चाहती हो, और क्या हो सकता है? बाबा आपने उनसे वादा किया था, अब पैसे कहाँ से लाओगे, कुछ सोचा है? वैसे एक प्लान है मेरे पास। वो क्या है बाबा? एलिफ किसी के साथ रह रही है। क्या? आपको कैसे पता? हाँ, मेरे पास अपने तरीके हैं मालूम करने के। फिर क्या हुआ बताएं मुझे। बस थोड़ा सा धमकाया उसे, पैसे मांगे लेकिन चोरी हो गए। क्या आपको अभी भी पैसों की जरूरत है बाबा? अगर मुझे पैसों की जरूरत ना होती तो मैं छुपता क्यों फिरता? ठीक है बाबा, टेंशन न लें, अभी आपका बेटा मुराद जिंदा है। क्या बकवास बातें कर रहे हो? मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, मेरे पास सोना है। कौन है? ये कहाँ से है तुम्हारे पास? पैसे तो नहीं है पर सोना है। अरे लॉटरी लग गई, लॉटरी। लॉटरी लग गई बाबा। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। हेलो। हेलो मलिक आपा। हाँ बोलो ज़ैनब। आपा कहाँ है आप? कब से इंतजार कर रही हूँ, फिक्र हो रही है आपकी। फिक्र ना करो ज़ैनब, मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। आपा आप ठीक तो है ना? सब खैरियत तो है? हाँ मैं ठीक हूँ ज़ैनब, फिक्र मत करो। है कहाँ? मुझे बताएं, मैं बस अभी आती हूँ आपके पास। नहीं कोई जरूरत नहीं ज़ैनब, घर आकर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन अपने बाबा को कुछ भी नहीं बताना। ठीक है आपा, लेकिन हेलो मलिक आपा। या अल्लाह, आरजू मैडम, मैडम आप ठीक तो है ना? गोंजा चली जाओ यहाँ से। लेकिन मैडम आप दरवाजा तो खोलिए। मैंने कहा चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। चली जाऊंगी लेकिन मैंने कहा दफा हो जाओ। अकेला छोड़ दो मुझे, अकेला छोड़ दो। शुक्रिया। एक बार फिर मुश्किल से निकल गया मैं। अच्छा दिन है आज का। प्लेन उड़ रहा है। नीचे जाओ, नीचे जाओ। और यह गिर गया। वो आलिया साहिबा, आरजू को नीचे आने का कहा। उनके सर में दर्द है, वो आराम करना चाहती हैं। यहाँ हर कोई अपने आप को रानी समझता है। आयशा को यहाँ आने के लिए कहो।
जी अभी बुलाती हूँ। और हाँ, उसे कहो मैं लॉन में हूँ, वहीं आ जाए। मेरी बेटी, बात करो ना मुझसे। मैंने बताया था ना तुम्हें इसमें फूल खिलेगा तभी अम्मी आएंगी। मेरी प्यारी बच्ची, मैं जो भी करती हूँ तुम्हारे लिए करती हूँ, तुम्हारे लिए और तुम्हारी अम्मी के लिए भी। ओह, आयशा आपा, वापस आ गई आप। गुंजा, क्या चाहती हो तुम? ये मुझसे मत पूछिए, आलिया साहिबा से जाकर पूछिए। बुलाया है आपको। ठीक है, आती हूँ मैं। एलिफ बेटा, तुम यहीं रहना, मैं अभी आती हूँ। मेरे प्यारे पौधे, कब बड़े होगे तुम? दरवाजा बंद कर दो। आयशा, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें कोई बीमारी है? नहीं आलिया बेगम, अल्लाह ना करे। ऐसा क्यों सोच रही हैं? या तुम्हारे खानदान में कोई बीमार है? नहीं, वो सब ठीक हैं। तो फिर अपने गांव वापस जाना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी बातों से तो यही लगता है कि तुम वापस जाना चाहती हो। नहीं, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? फिर आखिर मसला क्या है आयशा? हाँ, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? मुझसे क्या गलती हुई है आलिया बेगम? जब तुम्हारा पूछो तुम नहीं होती हो। एक सेकंड के लिए पलटो और तुम गायब। तुम्हारी वजह से घर में अफरा तफरी मची रहती है। और जब मैंने तुम्हारा पूछा तुम घर में नहीं होती हो। आयशा, तुम्हें जाना है यहाँ से। आलिया बेगम, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि ऐसा हो, मगर मुझे जरूरी। तो ऐसा मत करो। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें दोबारा से बातें ना सुनना पड़े तो ठीक तरह से अपना काम करती रहो। दोबारा ऐसा ना हो। आई समझ तुम्हें? ठीक है। सुनो, जब ये फूल खिलेंगे तब तुम्हारी अम्मी आ जाएंगी। टूचे, मेरा पौधा मुझे दे दो प्लीज। हो सके तो ले लो, आओ ले जाओ। टूचे, कहाँ लेकर जा रही हो इसे? वापस दे दो ये मुझे। टूचे, कहाँ लेकर जा रही हो? दे दो। नहीं दूंगी तुम्हें, ये मेरा है। टूचे, रुक जाओ, रुक जाओ। दे दो मुझे ये।
एलिफ, 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 रुक जाओ बेटी। अम्मी जान। एलिफ, मेरी बच्ची जान। मेरी प्यारी अम्मी जान। मेरी बच्ची। अच्छा हुआ आप आ गई अम्मी। मैलिक, अम्मी जान। एलिफ मेरी बच्ची। अम्मी आपको बहुत याद किया मैंने। मैंने भी तुमको बहुत याद किया मेरी बच्ची। आयशा आपा। अम्मी जान नहीं जाएं, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएं। नहीं जाऊंगी मेरी बच्ची, कहीं नहीं जाऊंगी। ओह, शुक्र है आप उठ गईं। आलिया साहिबा आपसे मिलना चाहती हैं। आपकी तबीयत का बताया है लेकिन फिर भी जिद कर रही हैं वो। टूचे ने भी आज बहुत तंग किया है। वैसे आप ठीक तो है ना मैडम? मैडम ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। आज क्या हुआ था मैडम? बहुत फिक्र हो रही थी आपकी। एक्सीडेंट हुआ था। क्या? खामोश, आराम से बोलो, सब सुन लेंगे। लेकिन आरजू मैडम, ये सब हुआ कैसे? आपको तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। ओह, शुक्र है। अभी मेरा यहाँ से निकलना जरूरी है। लेकिन क्यों आरजू मैडम? केनान की गाड़ी वहीं पर है, मुझे खुद जाकर वहाँ से उसे लाना होगा।
क्या मैं कुछ कर सकती हूँ आपके लिए? क्या कर सकती हो? गाड़ी चलाना आती है तुम्हें? अब जाओ यहाँ से। आरजू, आ रही हूँ अम्मी जान। जी अम्मी। कहाँ गायब हो गई थी तुम? यहाँ नीचे क्यों नहीं आई? आ तो गई हूँ अम्मी जान। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ है तुम्हें? तबीयत ठीक है तुम्हारी? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा सर में दर्द था तो आराम कर रही थी। अच्छा ठीक है फिर। अम्मी मुझे थोड़ा जरूरी काम है, मैं वो कर कर आती हूँ। ऐसा भी क्या खास काम है? अपने लिए कुछ लेना था मुझे। कल चली जाना, अभी खाने पे सब इंतजार कर रहे हैं। मैं जल्दी आ जाऊंगी, आप लोग खाना खा लीजिए। आरजू, जिद करना बंद करो। अम्मी मैं कह रही हूँ ना, मैं आ जाऊंगी। आरजू, ठीक है। मैलिक तुम यहाँ क्या कर रही हो, बताओ मुझे। अब क्या बताऊं मैं आपको? आपको फैसल के साथ देखा था। मैं डर गई थी कि कहीं मेरी बच्ची को तो कुछ नहीं हो गया। फैसल ने कैसे ढूंढा आपको? आप दोनों साथ क्यों थे? क्या चाहता है आपसे? कुछ भी नहीं। आप उससे क्या छुपा रही हैं आपा? वो आप तक भी पहुंच गया ना? वो नहीं मानेगा। कोई मसला है तो बताएं। क्यों ना इस बारे में बाद में बात करें हम। आयशा अपा, मुझे लग रहा है अब मुझसे बहुत कुछ छुपा रही है। आपको भी मुसीबत में डाल दिया। ऐसा नहीं है मैलिक, खुद को इल्जाम मत दो। मैं कुछ नहीं छुपा रही तुमसे। अम्मी जान, आप कहीं नहीं जाएंगी ना? मैं अलिफ को लेने के लिए आई हूँ। मैलिक, अगर तुम एलिफ को लेने आई हो तो कहाँ लेकर जाओगी और उस आदमी से कैसे बचाओगी? मैं आपको मजीद परेशान नहीं करना चाहती। कैसी परेशानी मैलिक? मैं जानती हूँ तुम एलिफ को याद करती हो और खुद से तुम दूर भी नहीं करना चाहती इसे। लेकिन हम जो कर रहे हैं उसमें एलिफ का ही फायदा है। अम्मी घर चलें। मुझे आपके साथ अपने घर में रहना है अम्मी। मेरी बच्ची, अब नहीं होता ये सब। मैं अपनी बच्ची से मजीद दूर नहीं रह सकती। नहीं सब्र होता, बिल्कुल नहीं होता। मैलिक, क्या हुआ मैलिक? अम्मी जान, आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ मेरी बच्ची। हाँ, तो सब टेबल पे आ चुके हैं। खाना शुरू करते हैं। चलो, अच्छे से खाना। एपिक कहाँ है अम्मी? मर्द के साथ कॉन्सर्ट पे गई है, आने ही वाली है। मुझे ब्रेड खानी है। ये लो प्रिंसेस। अम्मी जान। आयशा अब्बा, मैं इसको अपने साथ घर ले जा रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं मैलिक, बिल्कुल नहीं। चले ना अम्मी, चले। जल्दी से वहां छुप जाओ, कोई गाड़ी आ रही है, जल्दी करो। मेरी बच्ची, बिल्कुल खामोश रहना, ठीक है? अम्मी, मुझे साथ जाना है।
अम्मी घर चले ना, चले ना अम्मी, चले। जाएंगे बेटा, जरूर जाएंगे। मैलिक, तुम सोच भी कैसे सकती हो उस जालिम के पास इसे ले जाने का? क्या करूं आपा, और कोई रास्ता भी तो नहीं। हमारी वजह से आपको भी क्या कुछ सहना पड़ रहा है। हमारा हाल भी बुरा है। अपनी बच्ची से दूरी मुझे मार डालेगी आपा। पता है मुझे, तुम इसके बगैर नहीं रह सकती। यहाँ हमें कोई देख लेगा, कहीं और चलते हैं, सुकून से बैठते हैं। नहीं आपा। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही मैलिक? बात मान लो, सुकून से बैठते हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ। मैलिक, अम्मी क्या हुआ है? मैलिक, मैलिक बेटा, ठीक तो हो ना? ठीक हूँ आपा। मैं इस बच्ची के साथ तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती। चलो आओ मेरे साथ। शाबाश। हरगिज़ नहीं आपा। देखो, हमें यहाँ कोई देख लेगा। थोड़ा आराम भी कर लेना और हम सुकून से बात भी कर लेंगे। चलो आराम से। चिली पाउडर कहाँ है? ओ, मैं भूल गई रखना, अब भी लाती हूँ 1 मिनट में। आरज़ू, क्या हुआ? कोई मसला है क्या? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। क्या वाकई? जब से आई हो अपने ही ख्यालात में खोई हुई हो, क्या बात है? नहीं तो, ऐसा तो कुछ नहीं है। कैसे हैं आप सब? आ जाओ एपिक, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। हाँ, मुझे भूख नहीं है, खा कर आई हूँ मैं। कोई बात नहीं, साथ बैठ जाओ, थोड़ा खा भी लेना। मुझे वाकई भूख नहीं है। एपिक, आ जाओ। ठीक है। मुझे ऑरेंज जूस चाहिए अम्मी। लाओ, मुझे गिलास दो बेटा। अब कैसा महसूस कर रही हो? जी बेहतर हूँ आपा। मेरी बेटी मेरे साथ है और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अम्मी जान, आप अपना ख्याल रखा करें। मेरी बच्ची, मुझे छोड़कर मत जाइएगा, आपके पास रहना है। मेरी जान, आपा, किसी ने हमें देखा तो नहीं होगा? किसी ने नहीं देखा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। जी ठीक है। या अल्लाह, खैर हो इंशाल्लाह। इस वक्त कौन आ सकता है? हाँ,
सलाम मैडम, क्या केनान साहब घर पे हैं? जी बिल्कुल है, बुलाती हूँ। क्या मिस्टर केनान आप हैं? जी मैं हूँ। क्यों, क्या हुआ? जनाब, हमें आपकी कार मिली है, लगता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट? आपको यकीन है कि वो कार मेरी है? जी, हमने मालूमात निकाली है, वो गाड़ी आपकी है। ऐसा लगता है कि गाड़ी रोड से उतरकर जंगल की तरफ चली गई। कोई गवाह जिसने एक्सीडेंट देखा? और वो गाड़ी कौन चला रहा था? क्या हुआ भाई, सब खैरियत तो है ना? अभी तफ्तीश जारी है, लेकिन अब तक हमें कोई गवाह नहीं मिला। ये एक्सीडेंट हुआ कब था? ये क्या कह रहे हैं आप? किसका एक्सीडेंट हो गया है? कहीं तुम तो मेरी गाड़ी लेकर नहीं गए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, सारा दिन अपनी गाड़ी में था मैं। सलीम, झूठ मत बोलो। मैं सच कह रहा हूँ भाई, इसका कोई इल्म नहीं है मुझे। गोंजा, पुलिस आई है क्या? क्या हुआ है? मुझे लग रहा है किसी गाड़ी के बारे में बात हो रही है। जी वो आलिया साहिबा, स्पेशल फोर्स वाले आए हैं। ये क्या कह रही हो? वो क्या पूछ रहे हैं, हुआ क्या है? अगर तुम लेकर नहीं गए तो फिर कौन लेकर जा सकता है? ये एक्सीडेंट कौन कर सकता है? आरजू, आपा क्या हुआ है? पता नहीं मैलिक, मैं देख कर आती हूँ आखिर हुआ क्या है। परेशान नहीं होना। ठीक है आपा। अम्मी जान, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या हुआ है? क्या आज तुम मेरी गाड़ी लेकर गई थी? हाँ गई थी। एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया आपसे? तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इतना सीरियस नहीं था, वो तेज चला रही थी। अचानक गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई और वो दरख्त से टकरा गई। इतने घंटों के बाद बता रही हो तुम? अगर कुछ सीरियस होता तो मैं जरूर बताती। किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। कैसी बातें कर रही हो बेटा? तुमने कहा कि गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई थी। ये कोई मामूली बात तो नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा आरज़ू, हद ही कर दी आज तुमने। अच्छा गुस्सा तो ना करो, बिल्कुल ठीक हूँ। देखो कुछ नहीं हुआ मुझे। आपकी कार पार्किंग में खड़ी है, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। जब चाहे आप गाड़ी ला सकते हैं। मैं माजरत चाहता हूँ ऑफिसर, बिला वजह आपको तकलीफ हुई। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं सर, अब हम चलते हैं। मुझे तो इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा आरज़ू। पहले तुमने बिना पूछे मेरी गाड़ी ली, फिर एक्सीडेंट किया, और फिर इतना कुछ होने के बावजूद किसी को कुछ बताया तक नहीं। तुम्हें कुछ हो भी सकता था बेटा। लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना। छोटी सी बात को इतना ना बढ़ाएं। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर पुलिस वाले ना आते तो हम में से किसी को इस एक्सीडेंट की कोई खबर ना होती। आप हम में से किसी को बुला तो सकती थी ना, हम लोग फौरन पहुंच जाते। फोन घर पर रह गया था, कैसे करती? वैसे तुम जा रही थी उस वक्त? डॉक्टर के पास। कौन सा डॉक्टर? क्या मतलब कौन सा? अच्छा, तुम डॉक्टर के पास गई थी और मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? इसीलिए तुम्हें नहीं बताती हूँ, क्योंकि हर बात को तुम एक मसला बना लेते हो। हर बात पे रोक टोक, हर बात पे सवाल। एक छोटी सी बात है, मैं डॉक्टर के पास जा रही थी और बस। अगर तुम्हें बता भी देती तो तुम 10 सवाल करते। मैंने इसीलिए नहीं बताया। हाँ, तो तुमने ये सब कुछ छुप कर करना ठीक समझा। तुम्हारा एक्सीडेंट होना कोई मामूली बात नहीं है। बस बहुत सवाल हो गए।
मुझे आराम करना है। आपके बालों की खुशबू मुझे बहुत याद आती थी अम्मी। मेरी जान। अम्मी, आप मुझे क्यों छोड़कर गई थी? मैंने आपको बहुत याद किया। बेटा, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ तुम्हें? देखो तुम्हारे साथ हूँ। अम्मी, मुझे आपके साथ अपने घर पर चलना है, यहाँ नहीं रहना। अभी चलते हैं हम घर जाएंगे बेटा, जरूर जाएंगे। अच्छा, ये बताओ तुम्हें अच्छा लगा यहाँ रहकर? एलिफ, मेरी तरफ देखो बेटा। किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? किसी को कुछ नहीं बताओगी तुम, समझी? वरना तुम्हारे साथ तुम्हारी अम्मी को भी मार दूंगी। समझ गई ना? बेटा, तुम मुझे डरा रही हो। बताओ क्या बात है? मैंने आपको बहुत याद किया, बहुत। मेरी जान। अम्मी, घर चलते हैं हम। मुझे आपके हाथ का पसंदीदा सूप पीना है। मैं आपके पास सोऊंगी, रोजाना आपके गले लगूंगी, ठीक है ना? मुझे अकेला छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? हाय आयशा, शुक्र है अल्लाह का कि उसने करम किया। डाकुओं ने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, वरना तो ये लोग कुछ भी कर जाते हैं। बस शुक्र है अल्लाह का। हाँ, लेकिन तुम्हारा सब कुछ पर्स में ही तो था। जी बिल्कुल। बताओ फिर क्या हुआ? उन लोगों का चेहरा देखा था तुमने? तुम्हें पुलिस वालों को जाकर शिकायत करनी चाहिए थी। चेहरा तो नहीं देखा। वैसे आपका बहुत शुक्रिया, आपने टैक्सी के पैसे दिए। आयशा, फिर तुमने वही बात कर दी। हम दोनों तो बहनों की तरह हैं। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं मुझे। आयशा, बुराई कभी भी बताकर नहीं आती। वैसे मैं एक बात कहूँ तुम्हें, वो आरजू साहिबा की एक्सीडेंट वाली कहानी में कुछ तो गड़बड़ है। देखा नहीं तुमने? गोंजा और वो कैसे एक दूसरे को देख रही थी? मैंने गौर नहीं किया। मुझे तो लगता है इस घर में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है, लेकिन क्या चल रहा है ये बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। लिख के रख लो मेरी बात। इंशाल्लाह किसी ने एक्सीडेंट होते नहीं देखा होगा। फोर्स वालों ने मेरी मुश्किल और बढ़ा दी। अगर उस बच्ची ने किसी को भी कुछ कह दिया तो मेरे लिए और मसला बन जाएगा। मुझे कुछ करना होगा, इससे पहले वो बच्ची और आयशा मेरे लिए और मुश्किलें पैदा करे। उनसे छुटकारा हासिल करना होगा। उसे उम्मीद है उसकी माँ आएगी। उसकी माँ किसी सूरत नहीं आने वाली। मुझे समझ नहीं आ रहा फोन किसका था, क्या करूं? सब कुछ उल्टा हो रहा है, कुछ संभल नहीं पा रहा। आपको ही संभालना होगा, मतलब हर कदम आपको सोच समझ कर उठाना होगा। पहले तो मुझे उस बच्ची को खामोश करना होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर उसने ये बात किसी को बता दी तो हम पकड़े जाएंगे। मैडम चुप हो जाओ तुम, मुझे कुछ सोचने दो। मैडम मैं तो बस आपको। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है?
सोचा क्यों नहीं इस बारे में मैंने? बहुत गलत हुआ। आरज़ू ऐसा कैसे कर सकती हो? बस आप ज्यादा गुस्सा मत हो, मैं जानती हूँ आप कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगी। मैंने आपकी तस्वीर बनाई थी अम्मी जान, आप देखना चाहेंगी? जरूर बेटा, क्यों नहीं। अम्मी देखें, ये आप हैं और ये मैं। अम्मी आपको अच्छी लगी ना? बहुत अच्छी लगी बेटा। हम घर जाकर इसे अपनी दीवार पर लगाएंगे, ठीक है ना अम्मी? ठीक है बेटा, लगा देंगे। तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चले ना अम्मी। हम जाएंगे थोड़ी देर में। आपके हाथों को क्या हुआ है अम्मी? चोट लग गई थी बेटा, लेकिन ज्यादा नहीं लगी। ठीक हूँ मैं। लाए मैं ठीक कर दूं। थक गई हूँ अम्मी, मुझे लेटना है। हाँ मेरी बच्ची, क्यों नहीं, आ जाओ। आ जाओ, यहाँ लेटो। शाबाश। अम्मी जान, अब तो आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगी ना? नहीं जाऊंगी मेरी बच्ची। ठीक है। चलो मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक छोटा सा गांव था। वहां एक प्यारी सी लड़की रहती थी जो बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत थी। उस छोटी बच्ची के पास एक प्यारा सा भेड़ का बच्चा था। कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। उस बच्ची से तो जान छुड़ाना सीखी, अब एक और नया झूठ। मैं उस बच्ची को जाकर देखती हूँ, कहीं उसने जाकर अपनी आयशा खाला को सब कुछ बता न दिया हो। गौंजा, कहा ना कुछ नहीं चाहिए, चली जाओ। क्यों खड़ी हो, जाओ यहाँ से। क्या हुआ आरज़ू? कोई ऐसी बात नहीं, बस कह रही थी कि आपके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। आरज़ू, मेरा क्या मतलब है तुम जानती हो। केनान, खुदा के लिए इस टॉपिक को बंद कर दो। आरज़ू, क्या सुनना चाहते हो तुम बताओ? सच क्या है? सच सुनना चाहते हो तुम? ठीक है, मैं तुम्हें सच बताती हूँ। मैं कुछ दिनों से बीमार थी, अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहती थी। बस रास्ते में मेरी तबीयत खराब हो गई और गाड़ी बेकाबू हो गई, यही कुछ हुआ। तो फिर तुमने बताया क्यों नहीं? केनान, बहुत हो गया। कितनी बार एक बात कहूँ, मेरा सर फटने लगा है। आरज़ू, केनान, मेरा हाथ छोड़ो। तुमने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? जवाब दो। बस कर दो, मेरी फिक्र तुम्हें कब से होने लगी? हाँ, फिक्र नहीं मुझे, मैं सिर्फ तुमसे सच सुनना चाहता हूँ आरज़ू। तुम्हें समझ आई?
ये सो गई है। कैसे शुक्रिया अदा करूं आपका। मेरी वजह से आप बहुत कुछ सह रही हैं आयशा आपा। आप हमारी वजह से इन परेशानियों में घिर गई। ये लोग बहुत बुरे हैं और खासकर वो फैसल। ठीक हूँ मैं, तुम परेशान मत हो। नहीं आपा, ऐसा नहीं है। मुझे एलिफ को यहाँ से लेकर चले जाना चाहिए। आपके पहले ही बहुत एहसान है हम पर। अगर कोई रहने की जगह हो तो इसे ले जाना, मुझे कोई मसला नहीं होगा मलिक। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारा शौहर तुम दोनों को सुकून से रहने देगा? अगर मैं गलत हूं तो बता दो। उसने तो इस बच्ची को बेचने की भी कोशिश की है। कुछ ना कुछ तो करना होगा आपा। मैं ऐसे नहीं रह सकती। क्या करूं? मैं अब चलती हूँ। अभी जाना मुनासिब नहीं। यहाँ रहना ज्यादा खतरनाक होगा और फैसल भी आजकल बहुत गुस्से में रहता है। जाना होगा मुझे। रुको जरा, पहले मुझे बाहर देख लेने दो। ठीक है अब्बा। क्या मुसीबत है? इसे क्यों रखा है यहाँ पर? जल्दी से छुप जाओ। आरजू साहिबा, ये यहाँ क्यों रखे हैं? इनकी वजह से मैं वॉक भी नहीं कर सकती हूँ। अभी हटा देती हूँ। मैं टूचे के खिलौने ढूंढ रही थी, कहीं गुम हो गए। बहुत जिद कर रही है कि वही खिलौने चाहिए। तुमने देखे कहीं? नहीं, यहाँ होते तो मैं दे देती। एलिफ के पास तो नहीं? नहीं, एलिफ क्यों खिलौने लेगी उसके? दरअसल मैडम वो सो चुकी है, काफी थकी हुई लग रही थी। क्या हुआ आयशा आपा? उनको पता तो नहीं चल गया ना? नहीं नहीं, उन्हें पता नहीं चला। इस टाइम वॉक कर रही हैं, पता नहीं क्या बात है। अब क्या करें आयशा आपा? एलिफ उठ जाएगी। आज रात तुम यहीं रुक जाओ, ठीक है? केनान बेटा, ये रही आपकी कॉफी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
अरे कोई बात नहीं केनान बेटा। वैसे मुझे एक्सीडेंट का सुनकर बहुत ही अफसोस हुआ। शुक्रिया। आज तो हर किसी का दिन बहुत ही बुरा गुजरा। अल्लाह हम सब पर अपना रहम फरमाए। और ऐसा क्या हो गया आज? हाय, मुझे लगा कि आपको मालूम होगा, आयशा का आज किसी ने पर्स छीन लिया। कहाँ? कैसे हुआ ये सब कुछ? ये बात उन्होंने बताई नहीं मुझे। ये सब आज दोपहर में ही हुआ। उसने कहा कि वो किसी को परेशान करना नहीं चाहती। यानी खुदा न खास्ता हम में से किसी के साथ कुछ भी बुरा हो जाए तो किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। खैर, मैं खुद जाकर उनसे बात करता हूँ। आज तो बहुत मजा आएगा इन सारी चीजों के साथ। दावत हो जाएगी, दावत। मेरा ख्याल है हमें सबसे पहले उनका कर्जा उतारना चाहिए था। कल दे देंगे यार, इसमें क्या मसला है? ऐसा ना हो कि वो दोबारा से घर आ जाए बाबा। अरे वो इतना इंतजार तो कर सकते हैं, मर नहीं जाएंगे। कम से कम एक दिन तो याशी का बनता है हमारा, क्यों? कॉल रिसीव करें आपा। क्या हो गया है, रिसीव क्यों नहीं कर रही? कितनी फिक्र हो रही है मुझे। कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया आयशा आपा? नहीं, उन्हें शक नहीं हुआ। वो अपनी बेटी के खिलौने ढूंढ रही थी। घर में एक ही बच्ची है तो सब उसके नखरे उठाते हैं। हर कोई एलिफ जैसा नहीं होता। बहुत अच्छी तरबियत की है तुमने इसकी। अल्लाह हर माँ बाप को ऐसी औलाद से नवाजे। आमीन आयशा आपा, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। या अल्लाह, इस वक्त कौन आ गया? आयशा आपा, मैं हूँ। बात हो सकती है क्या? जी कहिए केनान साहब। मैं तंग नहीं करना चाहता था, माजरत चाहता हूँ। दरवाजा खुला था इसलिए अंदर चला आया। कोई बात नहीं केनान साहब। आपके पर्स चोरी होने का सुना, अफसोस हुआ। लेकिन बताया क्यों नहीं आपने? आप पहले ही काम में उलझे हुए थे, ऐसे वक्त में बताना मुनासिब नहीं लगा। कैसे हुआ ये सब? वो मैं बस सिटी सेंटर में थी पर किसी ने पर्स छीन लिया। अल्लाह खैर करेगा। बहुत अफसोस हुआ मुझे। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है आपा। शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक कहा। और बच्ची क्या कर रही है? वो सो रही है केनान साहब, उसे उठाना ठीक नहीं। जैसा आप कहें, कल सुबह मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या कहूंगी मैं इनसे? कहाँ चले गए हैं ये? इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? कब से बाहर खड़े हैं? बाबा,
मेलिक, कहाँ चली गई है? सानिया आंटी के घर गई हैं। इतनी रात गए सानिया के घर जाने की क्या जरूरत थी? मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हैं? आने वाली होंगी वो। बंद करो अपनी बकवास। बहुत जवाब देने आ गए हैं तुम्हें। जाओ और उसे लेकर आओ फौरन। अब क्या करूंगी मैं? परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। फिर तुम एलिफ से कभी अलग नहीं होगी। इंशाल्लाह अब्बा, इंशाल्लाह। कैसे दूर रह सकती हूँ मैं? अपना ख्याल रखना। बाहर कोई नहीं है, तुम्हें भेजना तो नहीं चाहती मगर अम्मी जान। हाँ बोलो बेटा। मुझे नींद नहीं आ रही, क्या आप मुझे सुला देंगी? सो जा राज दुलारी मेरी, सो जा। चांद सितारे आए सुलाने, सो जा। बाबा की है राज दुलारी, सो जा। सो जा राज दुलारी मेरी, सो जा। मेरा कांटा कहाँ चला गया? मिल नहीं रहा। ये ले बाबा। ये नहीं है मेरा कांटा। कहाँ थी तुम? हाँ? इतनी देर से कहाँ थी? हाँ? मैलिक आपा को देखने गई थी। कहाँ है वो? बताओ मुझे।
मेरी प्यारी बेटी, मुझे माफ कर देना। मैं वापस आऊंगी, तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। मेरी एलिफ, अल्लाह करे खैरियत हो सब। या अल्लाह, मेरी बेटी की हिफाजत फरमा, वो बहुत मासूम है। अम्मी, अम्मी जान कहाँ चली गई? अम्मी, अम्मी जान, अम्मी कहाँ चली गई आप अम्मी? अम्मी जान कहाँ चली गई आप? मलिक, मम्मी आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई?